आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पे आधारित है। एक साधारण से परिवार में एक कन्या का जन्म होता है और वो परिवार काफ़ी भक्तिमय परिवार होता है। मेरे कहने का मतलब है वो परिवार के लोग भक्ति भजन में हिस्सा लेते हैं, भक्ति भजन में काफ़ी रुचि रखते हैं। इस कारण से वो कन्या का भी मन भक्ति भजन में लगने लगता है। उनके घर के बगल में ही एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, जहां सभी लोग जा कर के जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जब वो बच्ची छोटी होती है तो उस बच्ची का भी मन श्री कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है और वो भी भक्ति भजन करने लगती है। छोटी सी बच्ची रोज कन्हैया का भक्ति भजन करती है और बिना कन्हैया का भोग लगाए हुए खाना नहीं खाती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन फिर भी वो कन्हैया का जो भक्ति भजन है वो छोड़ती नहीं है। भक्ति भजन बहुत ही मन से करती है। कुछ दिनों के बाद बच्ची स्कूल जाने लगती है, लेकिन वो अपने स्कूल का सारा होमवर्क करने के बाद भी भक्ति भजन करती ही रहती है। मानिए तो वो बच्ची कन्हैया को अपना पुत्र समान मानती है, जबकि वो खुद एक छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन बचपन से ही वो कन्हैया को अपने पुत्र समान दुलार करती है, मानती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाती है, विवाह के योग हो जाती है और वो परिवार एक अच्छा सा लड़का देख करके उस बच्ची का विवाह उस लड़के के साथ कर देते हैं। अब वो बच्ची अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अपने घर से कन्हैया का एक मूर्ति ले जाती है जो पीतल का होता है और अपने घर पे रख करके उस कन्हैया की मूर्ति का पूजा पाठ करती है। उनका रोज भोग लगाती है, अपने लल्ला का भोग लगाती है। उस बच्ची के जो पति होते हैं वो भी काफ़ी समझदार होते हैं। वो कभी उनको मना नहीं करते हैं कि तुम भक्ति भजन नहीं करो। इस कारण से उस बच्ची को उनके ससुराल में भी आज़ादी मिल जाती है और वो वहाँ भी भक्ति भजन अपने तन मन धन से करने लगती है। रोज कन्हैया को नहाती धुलाती है, भोग लगाती है, तभी खाना खाती है। समय बीतता है और वो बच्ची अब माँ बन जाती है। उसे एक बहुत ही प्यारा पुत्र प्राप्त होता है और वो माँ अपने पुत्र का देखभाल करते हुए कन्हैया का भक्ति भजन करना नहीं छोड़ती है। रोज अपने कन्हैया का भक्ति भजन करती है, भोग लगाती है, तभी खाना खाती है। अब उस माँ के पास दो बच्चे होते हैं, एक तो उनका कन्हैया लल्ला और दूसरा उनका अपना पुत्र। लेकिन वो बहुत ही अच्छे से दोनों का ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है, वो माँ बूढ़ी हो जाती है और उनका जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, विवाह के योग हो जाता है और वो माँ अपने बच्चे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जन्माष्टमी का पर्व आता है। लेकिन उस जन्माष्टमी के दिन वो जो माँ होती हैं उनका तबीयत खराब होता है, तो वो अपने बहू से बोलती हैं, बेटा आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहा धुला करके अच्छा वस्त्र पहना करके उनका भोग लगा दो, उसके बाद अपने घर का सारा काम करना। बहू जो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है बोलती है, ठीक है मम्मी, पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद आपके कन्हैया को नहा धुला करके आपका सारा काम कर दूंगी। इस पे वो माँ बोलती हैं, नहीं बेटा, आज तक मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का हुआ है, मेरे लल्ला का हुआ है, इसलिए आप सब काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले मेरे कन्हैया का भोग लगाइए, उसके बाद घर का सारा काम कीजिएगा। बात आगे बढ़ जाती है और दोनों में नोकझोंक होने लगती है। इतने में बहू गुस्से में कन्हैया की मूर्ति को उठाती है और मूर्ति जमीन पे गिर जाती है। हालांकि कन्हैया की मूर्ति पीतल की होती है, लेकिन फिर भी उस माँ को बहुत चोट लगता है। उन्हें लगता है कि उनका कन्हैया जमीन पे गिर गया, उसे चोट लग गया और वो बहुत ही रोने धोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, हाय मेरे कन्हैया को चोट लग गया, हाय बहू तूने ये क्या किया, आज जन्माष्टमी के दिन मेरे कन्हैया को तुमने चोट लगा दिया। ये सारा हल्ला गुल्ला सुन करके उनका बेटा आते हैं, पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, क्यों रो धो रही हो। तब वो माँ बोलती हैं, बेटा देख मेरे कन्हैया को चोट लग गया, बहू ने मेरे कन्हैया को जमीन पे गिरा दिया, हाय मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया को चोट लग गया।
बेटा अपनी माँ को समझाता है, देखो माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे कुछ नहीं होगा, ये अगर गिर गया है तो इसको कुछ नहीं होगा माँ, ये सब ठीक है। लेकिन वो माँ को संतुष्टि नहीं होती है, वो रोना धोना नहीं छोड़ती है। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो जाते हैं, सभी पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उनका बेटा पड़ोसी से बोलता है, मेरी माँ पागल हो गई है, कन्हैया की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो बोल रही है कि कन्हैया को चोट लग गया और रो धो रही है, मैं क्या करूं। उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग होते हैं जो उस लड़के को समझाते हैं कि देखो किसी डॉक्टर को बुला लाओ और तुम उस डॉक्टर को बोल देना कि वो लल्ला को देखे, कन्हैया को देखे और बोल दे कि सब ठीक है, तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। बात लड़के के समझ में आ जाता है। वो घर से निकलता है किसी डॉक्टर को खोजने के लिए कि वो लल्ला को दिखा देगा और उनकी माँ शांत हो जाएगी। बहुत खोजता है, कोई डॉक्टर उनका ये मामला लेने के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर सोचते हैं कि ये बेकार में मुझे परेशान करेगा, पीतल की मूर्ति को देखना है, हो सकता है फीस भी नहीं देगा, जाना आना मेरा बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर खोजते खोजते एक डॉक्टर तैयार होते हैं। वो लड़का थक हार के उन डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब आप चलिए, आप जो फीस मांगिएगा मैं आपको दूंगा, लेकिन आप चलिए मेरे माँ के पास चल करके मेरे कन्हैया को देख करके बस उनको ये बोल दीजिएगा कि आपका कन्हैया सही है, आपका लल्ला सही है, मेरी माँ शांत हो जाएगी और आप चले आइएगा। डॉक्टर साहब सोचते हैं बैठे हैं, इससे अच्छा है चलो इसके साथ चलते हैं, थोड़ा देर का काम है, देख लेंगे कन्हैया को, बोल देंगे कि हाँ लल्ला सही है, इनकी माँ चुप हो जाएगी। और ये सोचकर वो डॉक्टर साहब उस बच्चे के साथ उसके घर चले आते हैं। डॉक्टर साहब को देखते ही वो माँ बहुत खुश होती है, बोलती है डॉक्टर साहब आइए जल्दी से मेरे लल्ला को देखिए, मेरे कन्हैया को देखिए, मेरे लल्ला को चोट लग गया, मेरे कन्हैया को चोट लग गया। डॉक्टर साहब देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ माँ आपका कन्हैया सही है, आपका लल्ला सही है, आप बेकार परेशान हो रही हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तब वो माँ बोलती हैं कि अरे कैसे डॉक्टर हैं आप, आपने तो न इसका नब्ज छुआ है न इसको आला लगाया है, बिना देखे सुने ऐसे कैसे बोल दिए कि मेरा कन्हैया सही है, मेरा लल्ला सही है। डॉक्टर साहब क्या करते, उन्होंने कन्हैया के नब्ज को छुआ और बोले कि माँ तेरा लल्ला सही है, तेरा कन्हैया सही है, इसे कोई तकलीफ नहीं है। इतने में वो माँ बोलती हैं, नहीं डॉक्टर साहब आप अपना आला निकालिए, उससे आप मेरे कन्हैया को चेक कीजिए, मेरे लल्ला को चेक कीजिए। थक हार कर डॉक्टर साहब ने अपना आला निकाला और आले का एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के छाती पे रखा। और ये क्या, डॉक्टर साहब कन्हैया के छाती पे आला बार बार लगा रहे थे, बार बार कुछ सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वहां सभी लोग खड़े होकर के देख रहे थे, वो बूढ़ी माँ भी देख रही थी, उनका बेटा भी देख रहा था, उनकी बहू भी देख रही थी। डॉक्टर साहब के समझ से बाहर हो रहा था कि ये क्या हो गया। डॉक्टर साहब के माथे पे पसीना आ गया, वो पसीने से लथपथ हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में उस माँ ने पूछा, अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले, माँ आपने ये कन्हैया की मूर्ति कहाँ से लाई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो माँ पूछती हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उनके बेटे को बोला कि तुमको लगता है कि तुम्हारी माँ पागल है, तुम्हारी माँ पागल नहीं है, बल्कि तुम सभी लोग पागल हो, क्योंकि कन्हैया का सीना धड़क रहा है, कन्हैया की मूर्ति में जान है। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए, सभी लोग स्तब्ध हो गए। किन्हीं के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। कुछ लोग डॉक्टर को देख रहे थे, कुछ लोग कन्हैया को देख रहे थे और कुछ लोग वो बूढ़ी माँ को देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने अपना आला, अपना बैग वहीं पे छोड़ा और बोले कि मैं जा रहा हूँ कन्हैया की मूर्ति को लाने के लिए। और इतना सुनने के बाद वो माँ संतुष्ट होती है और कन्हैया को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, मेरा लल्ला सही है, मेरा लल्ला सही है। तो ये एक सत्य घटना पे आधारित एक कहानी था दोस्तों। आप सभी को कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।